गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें, इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है अनुपम मिश्र। आइए अब हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र। एक होता है कुआं। कुआं आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा। कुआं होता है, कुआं शब्द होता है पुल्लिंग। कुआं शब्द पुल्लिंग होता है। और एक उसी का, कुएं का ही एक स्त्रीलिंग शब्द कुई। तो कुई शब्द से बहुत कम ही लोग परिचित होंगे। जो उस प्रांत में गए होंगे या आपने किताबों में पढ़ रखा होगा, सो वही लोग कुई के विषय में जानते हो। अन्यथा अधिकतम लोगों के लिए कुई शब्द जो है एक तरह का नया शब्द है। उसके विषय में हम जानेंगे कि वहाँ की क्या विशेषता है, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पसीने से तरबतर, तरबतर यानी डूबा हुआ, पर पूरी तरह से पसीना जो है पसीने से डूबा हुआ, तरबतर। कुएं के भीतर काम कर रहे, मतलब चेलवाजी विशेष प्रकार की जाति होती है। जैसे क्या है, अब जाति के आधार पर कार्य का विभाजन नहीं होता है। कोई भी कास्ट, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है ना। कोई कास्ट के आधार पर कोई विभाजन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो कुछ लोग ऐसे हैं, उन अपने परंपराओं को, उन जातिगत जो भी उनका व्यवसाय है उसको लेकर के चलते हैं। हमारे पुरखे चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। उसी परंपरा को नई पीढ़ी वाले भी फॉलो करते, अडॉप्ट करते चलते हैं। उसी तरह से राजस्थान में एक जो है चेलवांजी है, चेलवांजी जाति के लोग हैं। वे, उनका काम जो है, चेजारो जाति के लोग हैं, वे चेजारो जाति के लोग, उनका काम है, होता है कुएं का निर्माण करना। कुएं का निर्माण करने का कार्य वो करते हैं। तो उन्हीं के विषय में बताया जा रहा। आप आगे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। पसीने से तरबतर चेलवांजी यानी चेजारो जाति के जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वे श्रमिक कुएं के भीतर, कुआं नहीं कुएं, कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब कल्पना कर लो, हाथ, एक हाथ, दो हाथ, या कुछ लोग इसको एक हाथ पूरा जोड़ते हैं। 30-35 हाथ की खुदाई का कार्यक्रम जो है वह हो चुका है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। जितना उसके नीचे हम जाएंगे, खुदाई करेंगे, उतना ही नीचे जो है वो गर्मी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो हवा आती है वो गहराई में प्रवेश नहीं कर सकती। गर्मी जो पहले ही, जब पहले खुदाई करना आरंभ किया तभी उसी समय पसीने से डूबे हुए थे। उस समय जैसे ही, जितने ही गहराई में जाएंगे, खुदाई करेंगे, उनकी समस्या और ज़्यादा विकट होती चली जाएगी। कुएं का व्यास, व्यास समझते हो ना, घेरा। व्यास मतलब ये वाला चीज़ होता है ना, कुआं। उसका जो व्यास है कुएं का, बहुत ही, कुएं का व्यास जो घेरा है वो बहुत ही सकरा, सकरा माने संकीर्ण, पतला, कम। कुआं अगर इतना होता है, कुआं का आपने व्यास देखा होगा, कुआं देखा होगा तो कुएं का व्यास, और कुएं उससे आधा समझ लो। तो कुएं का व्यास जो होता है कुआं के व्यास से आधा होता है। उकुड़ू, उकुड़ू मतलब पंजे के बल बैठना, पंजे के बल, और घुटना मोड़ करके कैसे बैठते हैं हम, है ना। तो पंजे के बल बैठना और घुटने को मोड़ करके। ऐसे समय में कुकुड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ, पीठ पीछे का हिस्सा, चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, छाती आगे से एक हाथ कर लो तो वहाँ मिट्टी है, और पीछे से एक हाथ कर लो, मिट्टी है। और वो पूरा घेरा, पतला सा घेरा, इधर भी मिट्टी, इधर भी मिट्टी, और हम बैठे हैं बीच में। कैसे उसमें जो भी उनके पास औजार होते हैं, किस तरह से वो खुदाई करते हैं, ये सोचने का जो है प्रश्न है। तो हर तरफ आगे से भी मिट्टी लदी हुई है, पीछे से भी मिट्टी लदी हुई, मतलब जैसे जैसे खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करके मिट्टी जो मलबा है वो इकट्ठा होकर के आगे जमा हो गया है और पीछे जमा हो गया है। इतनी सकरी जगह में, सकरी माने कम, संकीर्ण, प्लेस, स्थान बहुत कम है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जानते हो ना, फावड़ा, जो आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, लकड़हारा गया था नदी के किनारे, 3 कुल्हाड़ सोना वाल, हाँ। वो कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता।
कुल्हाड़ी को काटने के लिए आपने अगर कभी किसी को कुल्हाड़ी से कुछ काटते देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें पूरा जोर लगाना पड़ता है, पूरा इतना दूर ले जाके फिर मारना पड़ता है, चाहे फावड़ा हो या कुल्हाड़ी, उसके लिए पूरा शक्ति लगा के पूरा उसको पीछे तक ले जाते हैं। और फिर आपने देखा वो पेड़ों की कटाई करते हुए लोग कैसे ऐसे से उठा के पूरी शक्ति के साथ करते थे। वहाँ पे जो कुएं का जहाँ निर्माण होता है वहाँ स्पेस इतना कम होता है, स्थान इतना कम होता है, इतना संकीर्ण होता है कि पूरा हाथ अच्छे से फैलाने का वहाँ स्थान नहीं रहे। पता है आगे एक हाथ है, वहाँ भी मिट्टी का मलबा, पूरा मिट्टी जमा है, पीछे भी मिट्टी है। सो ऐसे जगह में स्पेस कम होने की वजह से वहाँ पर इन हथियारों से, इन औजारों से जो खुदाई का काम नहीं किया जा सकता। सो खुदाई यहाँ बसौली से, बाँस का बना हुआ कोई एक औजार है, बसौली से यहाँ खुदाई का काम जो है किया जाता है। अब बसौली क्या है? बसौली छोटी डंडी का छोटा फावड़ा जैसा औजार है। जैसे फावड़ा होता है उसी तरह होता है, लेकिन उसकी जो डंडी होती है वो थोड़ी छोटी होती है। बाँस की बसौली, समझ में आया, बाँस का है इसीलिए उसका नाम बसौली रख दिया गया। और जो फावड़े का जो रूप होता है, जो कुदाल जो होता है, उसी का थोड़ा सा छोटा रूप होता है, सो उसमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। हत्था माने जहाँ पकड़ते हैं तो बाँस का, लकड़ी का होता है, और जो नीचे जो फाल जो खुदाई का काम करता है वो लोहे का। सिंपल जैसे आप कुल्हाड़ी देखते हो उसी तरह से, बस उसका थोड़ा सा छोटा सा रूप होता है। कुएं के गहराई में चल रही मेहनती काम, श्रमिक वर्ग जो काम कर रहे हैं, चेलवांजी लोग, जो चेलवांजी लोग काम कर रहे हैं खेती का काम, कुएं बनाने, कुएं निर्माण की प्रक्रिया का काम जो कर रहे हैं, सो मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। ये बात हो रही है राजस्थान की। राजस्थान में वैसे ही लोगों का चेहरा कैसा हो जाता है, लोगों का जो है पानी पीने की कैसी समस्या होती है, स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, और टेम्परेचर क्या होता है, आप इससे परिचित हैं। सो ऐसे समय में कुएं का निर्माण, ऊपर से इतना मेहनत का काम, तो ऐसे समय उनकी दशा क्या होती होगी, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होती होगी। गर्मी कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें भी एक तरह का प्रयोग किया जाता है। गर्मी को कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत, बालू ही बालू है, वही खुदाई हो रही है, सो मिट्टी भर रेत मुट्ठी में ऐसे ले लिया और मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। जो ऊपर खड़े हैं 30-35-60 जो ऊपर खड़े लोग हैं, जितनी खुदाई हो चुकी है, जो मिट्टी से, बसौली से या कोई भी उससे निकाल के कढ़ाई हो, किसी चीज़ से जो मिट्टी ऊपर, बालू ऊपर फेंका जा चुका है, उसी में से एक मुट्ठी बालू लेते हैं और बहुत ज़ोर से, जितना ज़ोर हो सके पूरे ज़ोर के साथ वो नीचे फेंकते हैं। उद्देश्य क्या है? ऐसा फेंकने से उस बालू के साथ तेज गति से हवा भी नीचे प्रवेश करेगी, जहाँ दम घोटू वातावरण होगा, जहाँ दम घुटने की स्थिति होगी, और ऐसे स्थान पर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। जैसे वो बीरबल वाली स्टोरी कि क्या कहते हैं, खिचड़ी बनाने वाला, आग नीचे जल रहा है और खिचड़ी ऊपर बन रही है। अब उतने से कितना हवा मिलेगा? 10-10 पंखे 4 पंखे क्लास में चलते, इधर से हवा उधर से, तो भी पसीने से तरबतर व्यक्ति हो जाता है। और इतना मेहनत कश वाला काम है, और ऐसे समय में एक मुट्ठी बालू, और ऊपर से सोचो बालू किसी को ऐसे फेंका जाए तो उसका शरीर क्या कहेगा, उसको क्या दशा होगी, कितना कठिन कार्य है जो है वो करते हैं। सो मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकते हैं। इससे क्या होता है, मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकने से ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है, जो अंदर की दम घोटू हवा बाहर और बाहर की अच्छी हवा अंदर, सो वही ऊपर नीचे वाला प्रोसेस चलता है। अंदर की जो दम घोटू, जो दम घुटता रहता है, वो हवा ऊपर जाती है, उबाऊ जो नीरस जैसा, मतलब गर्मी दम घोटू करता है, दम घुटने लगता है, वो हवा ऊपर जाती है, और जो ताज़ी स्वस्थ जो प्राकृतिक हवा है वो नीचे प्रवेश करती है। थोड़ा सा उनको डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है, थोड़ा अंदर से लगता है कि हाँ हमारे साथ क्या है, हमको हवा मिल रही है, यह अनुभूति करते हैं। और जमा दमघोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है,
इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, कहते हैं ना कांस्य, रजत, स्वर्ण का गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है ना। सो वही कांसे या पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हैं। मतलब वो जब तेज गति से जो लोग ऊपर चेलवांजी में ही और लोग जो रहते हैं वो ऊपर से जब फेंकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो सिर पे ना लग जाए, शरीर पे ना लगे, तो अपने एक जैसे टोपी जैसा एक हैट आता है ना, ऐसे ऐसे गोल सा रहता है और किनारे ऐसे भगत सिंह वाला, तो वो टोपी कौन सा वाला, वो ऐसा टोप जो ऐसे गोल सा रहे और किनारे किनारे ऐसा लगा रहे, तो जो मिट्टी आए सो इनके सिर पे रहे, मतलब चोट ना लगे, चोटिल ना हो। और बताएं गोल सा है और धातु का है तो मिट्टी जो बालू है अपने आप सरक जाएगा नीचे, सो उससे थोड़ा सा उनको राहत जो है मिलती है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। थोड़ी खुदाई किए, स्पेस कम है तो जैसे थोड़ी खुदाई होती मिट्टी जम जाती है। अब मान लो कितना थोड़ा, मान लो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जमा हुआ मलबा, तो एक प्रक्रिया ये भी होती है कि मलबे को बाहर, जो मिट्टी है उसको बाहर भी निकालना। अगर नहीं निकलेगा तो अनावश्यक रूप से जो है वह मिट्टी जो है वह एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे है किसी न किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल, ऊपर रस्सी से, आपने देखा होगा